खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार के मधुबनी हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत भी चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजन से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने मधुबनी के SP और DSP को तत्काल हटाने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक ये दोनों अधिकारी मधुबनी में टिके रहेंगे, इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि रक्षक ही रावण बन बैठे हैं। मंगलवार को मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव ने मोहम्मदपुर गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। तेजस्वी ने कहा कि होली के दिन रावण सेना नाम से संगठन चलाने वाले ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके पीछे परवीन नाम का एक गुंडा है, जिसके खिलाफ कई मामले सामने आए हैं, लेकिन उसका सांठगांठ CM नीतीश कुमार के अधिकारियों के साथ है। वह अफसर के साथ उठता बैठता है। तेजस्वी ने कहा कि घटना के दिन मृतकों के परिजनों ने SP को फोन कर इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंचा। एक ही घर की 3 महिलाएं विधवा हो गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने साथ नहीं दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने DGP से बात की है, लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जब तक SP और DSP को हटाया नहीं जाएगा, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। बड़ी 5 मिनट में खबर था, 4 घंटे बाद आए यहाँ पे थाना। लास्ट को लेके उन्होंने कहा था हम लोग को भी न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग अनाथ हुए, कल कोई और बेटी अनाथ होगा, और बेटा अनाथ होगा। बचा के जाने हमको भी न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों को ना जेल नहीं होना चाहिए। छोड़िएगा, कल किसी और का भी बच्चा ना हो सकता है ना। मोहन जी का एक और बहुत सुरक्षा है। मधुबनी जिला बंद अब हटिएगा सर, आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए। बाप सब कुछ होता है इंसान के लिए। हाँ, बाप ही नहीं रहा, सब मार दिए, ऐसे मारे, इतना तकलीफ से मारे थे मेरे पापा को। बॉर्डर पे मारते तो ये हो रहा था कि मेरे पापा बॉर्डर पे, आज तक बॉर्डर पे कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ पे मार दिए सब।
इतना काटे थे, तब पर भी गला काटते जा रहे थे, दौड़े सबको भागा, ये काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये चीर दिए थे, ये फाड़ दिए थे, तब पर भी गला काटने जा रहे थे। जिस तरह से जंगल राज कहा जाता था, अब क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? रावण जो है बुराई का प्रतीक है, रावण बुराई का प्रतीक है। दशहरा में उसका वध होता है और प्रशासन के लोगों को पता ही नहीं कि रावण जैसे सेना यहाँ है और रावण सेना का काम क्या है। तो उसने पूरा तरीके से बिहार में सुशासन राज नहीं, राक्षस राज आ गया है। अगर रावण सेना चल रही है, नरसंहार कर रहे लोगों का, तो राक्षस राज है। आपने क्या मदद किया है पीड़ित परिवारों को? इस तरफ चले जाते मांग की है सरकार से कि सरकारी नौकरी दे, सुरक्षा दे, लाइसेंस दे आर्म्स का, और अविलंब जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई जाए। हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर जांच होनी चाहिए। तुम लोग घबराना नहीं, तुमको नौकरी आपके तरफ से क्या सहायता किया जा रहा है? तो पार्टी के तरफ से 5 लाख रुपया बच्ची जो है, जो बीएसएफ में जो जवान थे जिन्होंने देश की सेवा की, उनको बेरहमी से मारा भी बता रहे थे। इनके बच्चे अब इनके पढ़ाई में जो कुछ मदद हो पाएगा, हम लोग जो है छोटा सा मदद 5 लाख रुपए का पार्टी द्वारा हम लोग कर रहे हैं। और आगे उनके परिवार के लोग, बाकी सब लोग पार्टी के लोग संपर्क में रहेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा। क्या सब जानकारी मिला इस तरह? दिल दहला देता है इस तरह का नरसंहार, जहाँ न्याय सिस्टम में कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास करें, अन्याय कर रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। यहाँ का पुलिस, यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं विनोद नारायण झा, रावत सेना, प्रवीण झा, ये सब मिल करके, सब प्लानिंग करके, यहाँ के डीएसपी, एसपी सब मिली भगत से ये काम हुआ है नरसंहार। और अब तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई परिवार को। एक भी नामजद FIR नहीं था, एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। जब जो जांच कर, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों को, वही जांच कर रहा है, तो न्याय कहाँ से? इसलिए मुख्यमंत्री भले ही चोर दरवाजे से बने हों, लेकिन उनको आके कम से कम पीड़ितों का आंसू पोंछना चाहिए, उम्मीद दिलाना चाहिए कि न्याय करेंगे। भोगले जे चलो हमारा से दो दिलिए विनीता दीदी है ना, नेता है, क्या क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? किस तरह का बात बताया गया? हमने कहा है न्याय मिलेगा, हम लोग को फांसी भी होगा। हम ये है, अब इन पे ही विश्वास है कि ये अगर कर सकते हैं तो हम लोग को न्याय मिल सकता है और मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ना, बस न्याय मिले और कुछ नहीं, बस खून के मतलब और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। हाल के दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, स्वास्थ्य विभाग बिहार के मंत्री, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वैसे 8 जिले जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले ज्यादा है के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वैसे जिले में पटना, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान एवं सारण शामिल हैं। इन 8 जिले में सर्वाधिक 1881 एक्टिव केस पटना में है, जबकि सबसे कम 83 एक्टिव केस सारण में है। इन जिले की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि 15 मार्च के बाद पॉजिटिव केस की संख्या में वृद्धि हुई है। और बाकी जो 3 चीज़ों के लिए लोगों को करना है, तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना,
ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है, और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवाइए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। ठीक है, संख्या के बारे में पहले जितना था हो सकता है कि उससे कुछ संख्या बढ़ी हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो हो जाएंगे, उनके अंदर में इतना डेवलप कर जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए इन सब तीनों चारों चीज़ों पर ध्यान रखना हमको तो। वर्तमान स्थिति की चर्चा की गई, क्या उपाय किए जा रहे हैं और आगे हमें और क्या क्या करने चाहिए, इस पर निर्देश दिए गए। कुछ मुख्य जिलों की समीक्षा की गई। हम लोग भी स्वयं भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना को लेकर मास्क लगाने पर की ड्राइव चला रहे हैं हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, एक जगह भीड़ न लगाएं, जहाँ जहाँ पाए गए वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाएं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए जो रूल्स दिए गए हैं कि एक गाड़ी में इतने लोग नहीं बैठेंगे या विवाह में इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, इस समय वो सब हम लोग को इन्फोर्स कराना है और आगे की तैयारी हम लोग कैसे कैसे करेंगे इस समय में चर्चा है। पूरे मिथिला क्षेत्र में इन्हीं बंदोबस्त चल रही है। मास्क लगाने को लेकर एक जगह भीड़ न लगाएं और ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा भीड़ में जो गाड़ियों में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें ज़्यादा लोग एक साथ ना बैठें। जहाँ जहाँ जो लोग पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित, वहाँ पर छोटा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, सो दैट वहाँ से वो इन्फेक्शन बाहर ना फैले और एक अवेयरनेस लोगों में बढ़ाए। इसका उल्लंघन मास्क का फाइन है, ट्रांसपोर्टेशन का फाइन है। पिछले साल मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा निर्गत संयुक्त आदेशानुसार एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक सदर अनुज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल के प्रोपराइटर प्रबंधक के साथ कोविड-19 के संक्रमण मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु बैठक आयोजित की गई। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा निर्गत आदेश को शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत आदतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। मंगलवार को दिन के 11 बजे मध्य विद्यालय शीशो डी में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं आज 200 लोगों का जहां टीकाकरण किया गया तो कल भी इसे जारी रखा जाएगा। वहीं टीकाकरण करवाने को लेकर शीशो पूर्वी के मुखिया सुरेश दास इस बात की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दिन पहले से ही लगे हुए थे। वहीं टीकाकरण की सूचना मिलते ही लोग मंगलवार को केंद्र पर पहुंचने लगे और टीकाकरण करवाया। आप देख सकते हैं कि लाइन में लगकर लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑनलाइन रहेंगे, शेषनाथ झा भी ऑनलाइन रहेंगे, प्रोफेसर जयशंकर झा जी भी सम्मान किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बोलने में कहा था, समाइल कर रहे हैं। मैंने कई बार आपसे कहा
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।